इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईथर्स के बारे में। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे यानी डिफिनेशन देखेंगे, और इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अब हम लोग ईथर्स का डिफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड्स दैट कंटेनिंग वन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड विथ टू अल्काइल ग्रुप, टू अराइल ग्रुप और वन अल्काइल एंड वन अराइल ग्रुप। वैसा कंपाउंड जो कि दो अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो या दो अराइल ग्रुप से बॉन्डेड हो, या तो फिर एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप बॉन्डेड हो ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, ऑक्सीजन एटम हो, उसमें से एक अल्काइल ग्रुप हो, एक अराइल ग्रुप हो, दोनों अल्काइल ग्रुप हो या फिर दोनों अराइल ग्रुप हो, तो उसको कहेंगे ईथर्स। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 ऑक्सीजन, और ये रिप्रेजेंटेड होता है इसे ROR, जहाँ पे R है अल्काइल ग्रुप या तो फिर अराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहला सिमेट्रिक ईथर, वैसा ईथर जिसमें दोनों तरफ समान ग्रुप लगे हुए ऑक्सीजन एटम से, जैसे यहाँ पे R और R एक जैसा होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मिथॉक्सी मीथेन या फिर डाईमिथाइल ईथर CH3 ऑक्सीजन CH3, यहाँ पे दोनों R समान है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक ईथर। डाईमिथाइल ईथर एक होता है असिमेट्रिक ईथर, यहाँ पे एक तरफ लगा देते हैं CH3 ऑक्सीजन और फिर ये R डैश हो जाएगा। ठीक है, जैसे C2H5, तो इथाइल मिथाइल ईथर या इथॉक्सी मीथेन। तीसरा एग्जांपल है अनसैचुरेटेड ईथर, वैसा ईथर जिसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो। एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए CH2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड, ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड ईथर, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथीन। अब अराइल अल्काइल ईथर, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक तरफ होगा अराइल ग्रुप, बेंजीन हम लोग लगा दिए, ऑक्सीजन फिर CH3, इसका हो जाएगा फिनाइल इथाइल, फिनाइल मिथाइल ईथर। एक है अराइल ईथर, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा दिए, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दिए, तो ये हो गया अराइल ईथर। हम लोग ईथर्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे और हम लोग को ईथर मिलेगा। पहला C2H5OH, यहाँ पे इथेनॉल लिए हैं, इसको हम लोग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, इसका डिहाइड्रेशन होगा और हम लोग को मिलेगा CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, इसका ईथर डाई इथाइल ईथर। याद रहे, इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हीट करना है। अगर इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन मिलेगा। ठीक है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो इथीन मिलेगा। अब यहाँ पे ROH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम लोग एल्यूमिना के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा इसका ईथर ROR। ठीक है, और 2 मोल्स ऑफ, और यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो रहा है। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो वो क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा मेन प्रोडक्ट के रूप में, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का ही यूज करेंगे। दूसरा मेथड है अल्काइल ब्रोमाइड। 2 मोल्स ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड या अराइल ब्रोमाइड लिए हैं, उसको हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं। तो क्या होगा, ये सिल्वर ये दोनों ब्रोमीन को लेके बाहर चला जाएगा, हम लोग को मिलेगा AgBr। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ AgBr मिलेगा और यहाँ पे ROR, इसका बॉन्ड बन जाएगा और हम लोग को मिलेगा ईथर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं का तीसरा मेथड है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड विथ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल या फिनॉल का ट्रीटमेंट करेंगे अल्काइल हैलाइड से, या फिर पोटेशियम सॉल्ट लेंगे अल्कोहल और या फिनॉल का, तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे अल्काइल हैलाइड या तो फिर अराइल हैलाइड। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। अब आइए हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल बनाते हैं। इसके लिए सोडियम लिए हैं और इसको रिएक्ट करा रहे हैं अल्कोहल से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सोडियम
यहाँ पे ऑक्सीजन से आकर के लग जाएगा। देखते हैं CH3 CH2 ऑक्सीजन ये था माइनस और सोडियम प्लस आयन आकर के इससे जुड़ जाएगा। अब हम लोग ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल का रिएक्ट कराएंगे अल्काइल हैलाइड से। इसमें लेते हैं पहले CH3 CH2ONA, ये हो गया हम लोग का सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। इसको रिएक्ट कराते हैं CH3 CH2Cl। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले लिए, क्लोरो इथेन। यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम इस क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा और हम लोग को मिलेगा C2H5 ऑक्सीजन, फिर C2H5। यहाँ तक ठीक है, और फिर NaCl। आइए अब समझते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो इस यहाँ से सबसे पहले सोडियम बाहर निकलेगा, हम लोग को मिला CH3 CH2O-। ये O- ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाना चाहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्लोरीन डेल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन को देगा, ना कि इस कार्बन को। इस वजह से ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में इस तरह से बॉन्ड बन गया। तो यहाँ हम लोग दर्शाएं CH3 CH2O-, इस कार्बन से बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे ये जो CH3 है इसको नीचे में लिख दिए हैं CH3, 2 हाइड्रोजन इससे जोड़ दिए, और ये क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ये वीक होता जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन आयन बाहर निकलेगा और हम लोग को मिलेगा C2H5O C2H5O यानी ईथर। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ये है SN1 SN2 रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस के दूसरा मेथड में हम लोग लेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल का। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, तो हम लोग को मिला सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल। अब इसको इसका ट्रीटमेंट कराएंगे अल्काइल हैलाइड से। कोई भी अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, सोडियम X को लेके बाहर चला गया, हैलाइड आयन को लेके बाहर चला गया सोडियम हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे जो बच गया वो है हम लोग का ये अराइल ग्रुप, और इसके साथ लगा ऑक्सीजन, और फिर ये लग जाएगा ये अल्काइल या अराइल ग्रुप। इतना ठीक है। थर्ड नंबर रिएक्शन में हम लोग क्या किए हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिए हैं, और यहाँ पे 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये क्या होगा, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl बन गया, और ये जिसका हम लोग एल्कोक्साइड लिए हैं 1 डिग्री, ये ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के इसका एल्कोहल बन जाएगा, और ये जो कंपाउंड है इसका ईथर ना बन करके ये बन जाएगा इसका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया है। ठीक है, अब इसका अगर ईथर बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंपाउंड का हैलाइड लेंगे, CH3Cl लेंगे, और इस कंपाउंड का यानी टर्सरी अल्कोक्साइड लेंगे, यहाँ पे ONA। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखेंगे यहाँ पे CH3C और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे आकर के लग जाएगा ये CH3, फिर यहाँ पे मिलेगा हम लोग को NaCl, और इस तरह से हम लोग को यहाँ पे टर्सरी ईथर मिलेगा। ठीक है, फोर्थ मेथड है ईथर का प्रिपरेशन का असाइल क्लोराइड से। इसके लिए हम लोग बेंजीन को असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे। पहला स्टेप में AlCl3 से रिएक्ट कराएंगे, और दूसरा स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे फिनाइल मिथाइल ईथर। आइए अब हम लोग ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला है डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये जो डाईमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर है ये गैस होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अदर लोअर होमोलोगस आर कलरलेस प्लेजेंट स्मेलिंग वोलेटाइल लिक्विड विथ ए टिपिकल स्मेल ईथर स्मेल। जो डाईमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर है वो गैस होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, जबकि जो इसी टाइप से इसी के होमोलोगस जो और कंपाउंड होगा ईथर का वो होगा वोलेटाइल लिक्विड, और उसका टिपिकल कुछ स्मेल होगा, कलरलेस होगा। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन अल्कोहल के कंपैरिजन में लो होता है, क्योंकि अल्कोहल एसोसिएटेड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है अल्कोहल में, इस वजह से वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होगा, फिर एथर का, फिर अल्केन का।
ठीक है। अब सोलिबिलिटी भी उसी तरह से होगा, इट हैज़ सिग्निफिकेंटली स्मॉल सोलिबिलिटीज इन H2O, ईथर कंटेंट्स अप टू 3 कार्बन आइटम आर सोल्यूबल इन H2O। क्यों? ये इसका जो सोलिबिलिटी है ये क्या होता है, एकदम सिग्निफिकेंटली स्मॉल, मतलब बहुत ही कम होता है H2O में। और जो 3 कार्बन एटम तक जिस ईथर में 3 कार्बन एटम होता है वो सोल्यूबल होता है H2O पे, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। ठीक है। और इसका इट इज़ अप्रिसिएबली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक एल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन। ये जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होता है इसमें ये पर्याप्त रूप से, अप्रिसिएबली मीन्स पर्याप्त रूप से सोल्यूबल होता है। ठीक है। अब हम लोग ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला है रिएक्शन विथ एसिड। ये क्या है, खुद बीइंग लेविस बेस ईथर मेक्स कॉम्प्लेक्सेस विथ लेविस एसिड, जैसे कि LCl3 FeCl3 BF3। इस तरह के लेविस एसिड से ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद एक लेविस बेस है। लेविस बेस यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और लेविस एसिड उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, एसिड एक्सेप्टर बेस डोनर। ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, इस BF3 ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इधर देखते हैं कैसे, CH3 CH2, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 CH3, ये क्या बनाएगा, BF3 से एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है। इसका नाम हो गया बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथर कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट हम लोग इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Mg, ये जो CH3 CH2 और ये ईथर CH2, यहाँ पे भी लगा हुआ है CH3, ये इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन CH2 CH3 CH2 CH3, और ये R लगा जाएगा और ये X लग जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इटीरेट। ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इटीरेट। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड यानी HI, या इसी को कह सकते हैं हेलो एसिड। ये जो हाइड्रो आयोडिक एसिड है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है किसी भी हेलोजन के कंपेयर में। ठीक है। HCl या HBr या HF किसी भी हेलो एसिड के कंपेयर में ये जो हाइड्रो आयोडिक एसिड है HI, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, मतलब सबसे कमज़ोर होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, सबसे कमज़ोर होता है। इस वजह से हाइड्रोजन आयन जल्दी निकलता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है HI का। और दो फॉर्म लिए हैं, कोल्ड HI एक हॉट HI। जब कोल्ड HI को डाईथाइल ईथर से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये तो C2H5 आयोडीन से आकर लग जाएगा C2H5I। ठीक है। और हम लोग को मिल गया इथाइल आयोडाइड आयोडोइथेन, प्लस यहाँ पे मिलेगा C2H5OH इथेनॉल। दूसरा केस में जब हॉट HI से रिएक्ट करा रहे हैं तब क्या होगा, ये जो ईथर है ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोआयोडिक एसिड से रिएक्ट करेगा। अब इस केस में क्या होगा, पहले H2O बाहर निकलेगा, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके बाहर चला गया। अब ये 2 आयोडीन बच गया, एक आयोडीन CH3 मिथाइल आयोडाइड, फिर क्या बच जाएगा C2H5I C2H5I। ठीक है। यहाँ पे इथाइल आयोडाइड आयोडोइथेन ये बन गया। अब लेकिन जब हॉट हाइड्रोआयोडिक एसिड को ये अराइल अल्काइल ईथर से रिएक्ट कराएंगे तो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा सबसे पहले फिनॉल, ये यहाँ पे OH प्लस ये जैसा हम लोग को मिला था वैसा ही यहाँ पे C2H5I। तीसरा हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से जब रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे डाई इथाइल ईथर लिए हैं, इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराएंगे। ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H+ और ये ऑक्सीजन से जा करके लग जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड बन गया। ये जो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है इस वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे Br-, ठीक है, बाहर रहेगा। अब ये ब्रोमीन आयन क्या करेगा, इस कार्बन पे आकर के अटैक करेगा, तो हम लोग को मिलेगा
C2H5Br प्लस C2H5OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये C2H5OH इसका फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा और ये हम लोग को मिलेगा C2H5Br प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ईथर चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।